हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होगे और अपना काम कर रहे होगे, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीरांगना की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में हम पढ़ते तो है लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या काम करती है कि मारवाड़ और मेवाड़ दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। कितने ही युद्ध ऐसे थे जो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में होने थे, लेकिन उस वीरांगना के कारण, उस स्त्री के कारण, उस महिला के कारण वह युद्ध नहीं हो पाए। आज हम उसी वीरांगनाएं जो आपके सामने पेश है, हंसाबाई, उसकी बात करेंगे कि हंसाबाई एक मारवाड़ की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी ये? मारवाड़ की क्या थी? राजकुमारी थी। और इसके पिता का नाम था राव चूड़ा। कौन थे इसके? पिता का नाम था। और इसका भाई था, वो था राव रनमल। रनमल की कहानी तो आपने सुन रखी होगी, नहीं सुनी तो हम सुना देंगे। अब क्या होता है कि जब हंसाबाई जवान हो जाती है तो उसके विवाह की चर्चा परिवार में फैल जाती है। उतनी चर्चा हो जाती है कि अब तो इसकी शादी करनी है। लेकिन पहले क्या करते थे राजा महाराजाएं? अपने राज्य को सुरक्षित करना जरूरी समझते थे, आवश्यक समझते थे। उनका सबसे बड़ा राजधर्म क्या था? अपना राज्य। और राजकुमारी कौन है? हंसाबाई। उस समय राजा थे चूड़ा, राव चूड़ा। राव चूड़ा क्या करते हैं कि अपने, एक ज्योतिष होता है, पंडित होता है, पंडित को बुलाते हैं और पंडित से बोलते हैं, ये महाराज ये नारियल लो। किसका नारियल है? हंसाबाई का क्या है? नारियल। कि ये नारियल लो और मेवाड़ ले जाओ। कहाँ ले जाओ? मेवाड़ ले जाओ। और मेवाड़ का राजकुमार है, उस समय राजकुमार था चूड़ा सिंह। कौन है मेवाड़ का राजकुमार? चूड़ा सिंह को रे नारियल देख के आओ। लेकिन चूड़ा सिंह के पिता कौन थे? राणा लाखा। जब पंडित दरबार में पहुंचता है तो क्या करता है? वो लाखा को नारियल पेश करता है और क्या कहता है? महाराज आपके लिए नारियल लेके आया हूं। लेकिन लाखा उस पर हंसी उड़ाता है और कहता है हम बुजुर्ग व्यक्ति है, अब बुढ़ापा में हमारे साथ कौन मजाक कर सकता है ऐसी, कि हमें लड़की कौन देगा अब बुढ़ापा में। लेकिन पंडित क्या करता है? जब ये हंस देता है तो उसे, पंडित को एक अपमान सा फीलिंग होता है और वो पंडित क्या कहता है कि ये नारियल आप ही रख लो। और वो नारियल चूड़ा को न देकर किसे दे देता है? राणा लाखा को। अब कहाँ राणा लाखा, जो वृद्धावस्था में 80 साल का डोकरा, दाढ़ी सफेद हो गई, पूरे बाल भी सफेद हो गए, लेकिन जबान पहले की क्या होती थी? जबान होती थी। अगर जबान दे दी, वचन दे दिया तो प्राण जाए, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल, रणथंबोर का वह सूरवीर योद्धा देखो, हमीर, क्या नाम है? हमीर, अपने प्राणों पर खेल गया लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा उसने। वही हमारे राजस्थान के योद्धा होते हैं, प्राण दे देंगे लेकिन वचन नहीं तोड़ेंगे। अब क्या करता है? चूड़ा सिंह को जब ये बात पता चली कि मेरे लिए नारियल आया था
और मेरे पिताजी को मिल गया। तो ये भी थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन इससे ज्यादा गुस्सा कब हुआ जब ये बात रनमल को पता चली। अब क्या कोई भाई अपनी बहन को एक बूढ़ा व्यक्ति से शादी करवा सकता है? कभी नहीं करवा सकता। लेकिन मैंने पहले ही क्या कहा, उस समय अपनी परवाह नहीं करते थे, संतानों की परवाह बिल्कुल भी नहीं होती थी। परवाह होती तो किसकी? राज्य की। सबसे बड़ा धर्म क्या है? राजधर्म ही सबसे बड़ा धर्म था। और उसी प्रकार महिलाओं को बलि का बकरा बना दिया जाता था। वैसे ही बलि का बकरा कौन बन रही है अभी? हंसा बाई। अब यह छोटी सी 15-18 साल की लड़की और ये 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति फिर भी देखो मान जाती है। किसके कहने पर? इसका भाई था रनमल, वो क्या करता है, अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए और अपनी पावर मजबूत करने के लिए वो राणा लाखा के सामने शर्तें रख देता है। क्या शर्त रखता है? नंबर 1, हंसाबाई का पुत्र, जो भी पुत्र होगा किसका? हंसाबाई का, अगला राजा वही बनेगा। नंबर 1 शर्त यही थी। नंबर 2 शर्त, क्योंकि चूड़ा उस समय बहुत ही शक्तिशाली शासक नहीं था, राजकुमार था, बहुत अनेक युद्ध जीते थे। इस कारण इसका भय भी था, इसका डर था, क्योंकि जब इसका पुत्र जन्म लेगा तो क्या थोड़ा इसको मरवा नहीं देगा। इस कारण दूसरा शर्त ये रखी कि चूड़ा आजीवन अविवाहित रहेगा। क्या रहेगा? आजीवन अविवाहित रहेगा। अब इतनी शानदार शर्त रख दी, लेकिन चूड़ा क्या करता है? इन दोनों शर्तों को मान लेता है और यह प्रतिज्ञा लेता है कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। इस कारण चूड़ा क्या कहलाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह है। मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है? चूड़ा सिंह। ठीक है, फिर राजकुमार चूड़ा कह सकते हैं, चूड़ा सिंह कह सकते हैं। अब क्या होता है कि हंसाबाई और राणा लाखा का विवाह हो जाता है। अब देखो एक छोटी सी लड़की का विवाह राणा लाखा के साथ हो जाता है। कितना अजीब बात होगी कि एक छोटी सी लड़की उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में फेरा खा रही है, 7 बंधनों में बंध रही है, कुछ वचनों में बंध रही है, लेकिन यह खुशी खुशी से स्वीकार कर लेती है। किस कारण? अपने राजधर्म के कारण, अपनी राज्य सुरक्षा के कारण कर लेती है। ठीक है, अभी तो कर ली, लेकिन छोटी सी आयु में ये क्या हो जाएगी? विधवा हो जाएगी और राणा लाखा की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मृत्यु से पहले इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। क्या होती है? पुत्र की प्राप्ति होती है, जो आगे चलकर क्या कहलाएगा? राणा मोकल। राणा मोकल का जन्म हो जाता है। अब क्या करती है? इसको संदेह होने लगता है चूड़ा पर कि चूड़ा एक शक्तिशाली राजकुमार है, शक्तिशाली बंदा है, यह मेरे पुत्र को मरवा नहीं दे। इस कारण यह अपने भाई कौन? रनमल को बुला लेती है। कहाँ पर? मोकल की सुरक्षा में, मोकल की संरक्षण में। किसको बुला लेगी? रनमल को। रनमल क्या करता है? इसकी सुरक्षा करता है और ये कुछ बड़ा हो जाता है। इस कारण इसकी शादी करवा दी जाती है सौभाग्य देवी से, जो परमार वंश की राजकुमारी थी। परमार वंश की राजकुमारी थी, इसकी शादी हो गई।
लेकिन इधर एक छोटा सा संशय होता है कि राणा मोकल की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? चाचा और मीरा द्वारा। चाचा मीरा दो भाई थे, उसके द्वारा मोकल की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। अब मोकल के एक पुत्र था छोटा सा, जिसका नाम था कुंभा। कुंभा छोटी सी अवस्था में बालक था उस समय। अब देखो हंसाबाई, जो छोटी सी अवस्था में ही पति का देहांत हो जाना कितनी बड़ी दुख की बात है। फिर कुछ दिन बीते होंगे, उसका पुत्र थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा और उसके पुत्र की भी हत्या हो जाएगी। कितनी पति और पुत्र, पति से भी बड़ा दुख होता है जब किसी के पुत्र की हत्या हो जाए उसकी आंखों के सामने। कितनी दर्दनाक बात होगी। देखो, कल्पना करो आप कि क्या बीत रही होगी इस महिला पर, इस वीरांगना पर। फिर भी अपने दिल पर पत्थर रख लेती है और अपने पोते कुंभा की सुरक्षा के लिए वापस किसको सौंप देती है? रणमल को। अब देखो, रणमल को सुरक्षा सौंप देता है, लेकिन अब कुंभा छोटा सा बालक था उस समय। और कुंभा क्या करता है? अपनी दादी के सहयोग और अपने क्या था यह पिता के मामा के सहयोग से चाचा और मीरा की हत्या कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सा बात यह निकलती है कि जब मेवाड़ में कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा तो रणमल क्या करता है कि मेवाड़ में अपने सरदारों को बड़े बड़े ओहदों पर तैनात कर देता है। बड़े बड़े ओहदों पर तैनात कर देता है। कौन? रणमल अपने सरदारों को। लेकिन मेवाड़ में कौन सा वंश है? गोइल वंश। क्या गोइल वंश के शासक सिसोदिया वंश के शासक इन मारवाड़ वाले राठौड़ों को यहाँ पर स्वीकार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और साना बड़ा बात यह करता है कि राव चूड़ा का भाई था एक, उसकी हत्या करवा देता है। कौन? रणमल। इससे यह बहुत गुस्सा हो जाता है। जब यह बात हंसाबाई को पता चलती है तो हंसाबाई वापस किससे संपर्क करती है? चूड़ा सिंह से। हे चूड़ा, हम तो कैसे भी है, हमारे बीच में कैसी भी अनसुनी बातें हुई होगी, लेकिन आज मेवाड़ क्या संकट में है, तुझे आना ही पड़ेगा। अब चूड़ा भी क्या करे, देशभक्ति था और हंसाबाई की बातों में पिघल जाता है कि तुमने तो मेरे साथ बेवफा कर गई, लेकिन मैं तो अपने देश के साथ बेवफा गद्दारी नहीं करूंगी। और चूड़ा यहाँ से निकलता है और कहाँ आ जाता है? मेवाड़। अब कुंभा क्या करता है? कुंभा चूड़ा के साथ में मिलता है और रणमल को मारने की योजना बनाता है। लेकिन रणमल भी एक बहुत ही खट्टा खट्टा शासक था। 7 फुट हाइट, मोटा सा शरीर, एकदम अच्छा बॉडी बिल्डर वर्तमान में गए तो बहुत ही खतरनाक शासक था। इसको मारना संभव नहीं था। अब सोचते हैं कुछ और एक बात का पता चलता है कि इसकी जो सेविका थी उसका नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली है। वो कुछ कुछ किससे प्रेम करती है? कुंभा से प्रेम करती है। लेकिन यहाँ पर एक और चक्कर चलता है कि रणमल भी भारमली से क्या करता है? प्रेम करता है। और प्रेम के पुजारी किसी के नहीं होते। तो कुंभा कहता है, हे भारमली, अब तू ही हमारी आस है। क्यों जा कुंभा को इतनी शराब, इतनी मदिरा पिला दे कि वो अपना होश गवा बैठे। इस छोटी सी बोतल ने तो बड़े बड़ों को हिला दिया। ये रणमल भी क्या
चीज है। और यही होता है। शाम का समय था, रनमल आता है बारमली के पास और बारमली पेक पर पेक लगाती है और रनमल को पिला देती है। अब ऐसा कहा जाता है कि बारमली ने रनमल को इतना पेक पिला दिया और चारपाई पर सुला के इतना अच्छी तरह से बांध दिया। फिर जब चूड़ा के सैनिक इसको मारने के लिए आए, कुंभा के सैनिक इसको मारने के लिए आए, तो इसको इतनी तलवारों से इस पर वार किया, फिर भी ये नहीं मरा। मरते मरते कम से कम 4-5 सैनिकों को तो ऐसे इसने मार डाला, बंदा हुआ भी मार डाला। इतना शक्तिशाली शासक था कौन? रनमल। अब हमें रनमल की घटना नहीं देखनी है, इसकी मृत्यु नहीं देखनी है, हमें किसकी चिंता देखनी है? हंसा बाई की। क्या घटना है? अपने ही पुत्र द्वारा, अपने ही पुत्र द्वारा, अपने ही पुत्र द्वारा अपने ही भाई की हत्या करना, हत्या देखना अपने आंखों के सामने, कितनी दर्दनाक बात होगी उसके लिए। लेकिन राजधर्म होता है। क्या बीत रही होगी उस समय जब यह मंजर पेश हो रहा होगा। लेकिन जो हो रहा है वो हो रहा है। अब इधर से क्या होता है? रनमल का पुत्र कौन था? राव जोधा। जब मारवाड़ के सरदार क्या कहते हैं, भाग जोधा भाग, थारो रनमल मारियो गयो, अब भागनु है तो भाग, पकड़ ले मारवाड़। अब जोधा क्या करता है? मेवाड़ से भागता है और डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता है? मारवाड़। लेकिन राव चूड़ा अपनी सेना लेता है और कहाँ पहुंच जाता है? मारवाड़। मारवाड़ में उस समय राजधानी थी मंडोर और चूड़ा मंडोर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और जोधा को भटकने, जंगलों में भटकने के लिए छोड़ देता है। लेकिन जोधा भी मारवाड़ का शासक है, छोटा मोटा राजकुमार था उस समय। फिर भी वो धीरे धीरे अपनी सेना इकट्ठी करता है। तो कभी इधर से जोधा युद्ध करता है तो इधर कुंभा, अलग अलग सैनिकों की अलग जाने जाती है। इस कारण इन सभी से परेशान होकर हंसाबाई क्या करती है? इन दोनों के बीच में एक छोटी सी संधि करवाती है, आवल और बावल, जिसका मतलब क्या होता है? ये पाली में इलाका पड़ता है लगभग, एक तरफ आवल आवल और एक तरफ बावल। बावल यानी बबुल, क्या? बबुल के पेड़, और आवल यानी आंवला। जहां तक आंवला के वृक्ष है वो मेवाड़ का इलाका हो जाएगा, इसका मेवाड़ का इलाका। और जहां तक बबुल के वृक्ष है वो मारवाड़ का इलाका हो जाएगा। अब देखो, अब हंसाबाई का काम आसान हो जाता है। इधर पीहर वाले, अपने गांव वाले भी खुश, इधर अपने ससुराल वाले भी खुश। दोनों के बीच में नए युद्ध है, नए कोई परेशानी। इन सब का निपटारा करके ही हंसाबाई अपनी अंतिम सांस लेती है। ये थी हमारी राजस्थान की, मारवाड़ की वीरांगना।